नमस्कार दोस्तों, 3 जुलाई को चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और 4 जुलाई की शाम हेमंत सोरेन ने झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। बीते 28 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को एक कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी थी। अपने समर्थकों के लिए झारखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री ने मैसेज दिया है। अपने आधिकारिक हैंडल पर 5 मिनट लंबा एक वीडियो पोस्ट किया। लिखा कि 5 महीने पहले सत्ता के मद में चूर अहंकारियों ने मुझे चुप कराने की कोशिश की थी। आज झारखंडियों की जनमत वापस बुलंद होगी। दरअसल हेमंत सोरेन के एक सहयोगी का नाम जमीन हड़पने वाले एक सिंडिकेट में आया था। उन पर 8.36 एकड़ जमीन के कागजात में हेराफेरी के भी आरोप लगे थे। इसी सिलसिले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे थे, जिसमें से 8 का जवाब उन्होंने नहीं दिया। इसके बाद 31 जनवरी की सुबह ईडी की टीम हेमंत सोरेन के रांची स्थित घर पर पहुंची। कथित जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे कई घंटों तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से ठीक पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर कुछ अटकलों के बाद चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभाला। सूबे में ऐसा ही माना जा रहा था कि चंपई सोरेन प्रॉक्सी मुख्यमंत्री हैं, बस तब तक के लिए हैं जब तक हेमंत सोरेन वापस लौट नहीं आते। 5 महीने जेल काटने के बाद हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई और बाहर आने के दूसरे ही दिन चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। बुधवार 3 जुलाई को चंपई सोरेन के रांची आवास पर सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के बीच एक मीटिंग हुई। बैठक में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल थे। इसके अलावा हेमंत सोरेन के भाई बसंत और पत्नी कल्पना भी मौजूद थी। इसमें यह सहमति बनी कि हेमंत सोरेन को वापस मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन ने भी पुष्टि कर दी कि हेमंत सोरेन के वापस आने के बाद गठबंधन ने यह फैसला लिया। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं थे। उनका कहना था कि राज्य में चुनाव बस कुछ ही महीनों दूर है और उनका अचानक जाना अच्छा संदेश नहीं होगा। लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनके करीबियों की ट्यूनिंग चंपई सोरेन के साथ बैठ नहीं पा रही थी। अगर हम जमीन घोटाले की बात करें तो जमीन खरीद में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा मामला करीब 1.5 साल पहले शुरू होता है। इसी में एक के बाद एक केस जुड़ते चले गए। रांची में एक इलाका है बरियातू। जून 2022 में बरियातू थाने में ही रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा ने एक एफआईआर दर्ज करवाई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें प्रदीप बागची नाम के एक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया। आरोप लगा कि प्रदीप ने फर्जी डॉक्यूमेंट से सेना की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। यह जमीन करीब 4.5 एकड़ की है। ईडी की जांच में पता चला कि यह जमीन बीएम लक्ष्मण राव की थी, जिन्होंने आज़ादी के बाद इसे सेना को सौंप दिया था। इस मामले में पहली गिरफ्तारी अप्रैल 2023 में हुई थी। 14 अप्रैल को ईडी ने प्रदीप बागची समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी दिन कई जगहों पर छापेमारी की गई थी। इसमें आईएएस अधिकारी छवि रंजन के रांची और जमशेदपुर के आवास पर भी तलाशी ली गई थी। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें प्रदीप के अलावा अफसार अली, इम्तियाज अहमद, सद्दाम हुसैन, तहला खान, भानु प्रताप और फैयाज खान शामिल थे। भानु प्रताप बड़गाई इलाके में रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर थे और अली सरकारी अस्पताल में काम कर रहे थे। बाकी सभी के बारे में जांच एजेंसी ने बताया कि वे जमीन की दलाली के काम में लगे थे। पिछले साल मई में ईडी ने आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया था। छवि रंजन साल 2011 बैच के अधिकारी हैं। इस जमीन की जब खरीद की गई तब वो रांची के उपायुक्त यानी कि डीजी थे। 15 जुलाई 2020 से 11 जुलाई 2022 तक उपायुक्त पद पर रहे। छवि रंजन पर आरोप लगा था कि उन्होंने जमीन की अवैध खरीद और बिक्री में मदद की थी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।